नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं जरीन। बिहार में सुशासन की सरकार है, उसके बावजूद लड़कियों के साथ दुष्कर्म जारी है। पटना के गाय घाट में एक शेल्टर होम में लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। हम इस पे बात करेंगे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह से। सर, लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। गाय घाट सेंटर होम का मामला प्रकाश में आया है। स्वाभाविक तौर पर शर्मसार करने वाली घटना है। उसका आरोप कहीं न कहीं वो सुप्रिटेंडेंट पर भी है। 500 लड़कियाँ जिस सेंटर होम में आश्रय लेती है, नशीले इंजेक्शन का इस्तेमाल करके उसको सप्लाई किया जाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सेंटर होम मुजफ्फरपुर की घटना आग की तपिश अभी ख़त्म भी नहीं हुई, जहां बिहार के माथे पे कलंक लगा, सरकार चेती नहीं। पुनः एक शर्मसार करने वाली घटना पटना कैपिटल, जहां मुख्यमंत्री रहते हों। ये सिर्फ मामला कोई सुप्रिटेंडेंट से जुड़ा हुआ नहीं। जो विजिटर्स हैं, जो सेंटर होम का विजिट करते हैं बड़े अधिकारी, उनके संज्ञान में इतनी बड़ी बातें क्यों नहीं आई? एक गंभीर सवाल है और मुझे मंत्री के बयान से काफ़ी निराशा हुआ। उन्होंने हैबिचुअल कहा। काश अगर कोई रसूखदार की बेटियां होती तो क्या उसके संदर्भ में इसी तरह की बात कही जाती? इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल इसका पक्षकार है। चालू सदन में भी सड़क से लेकर सदन तक इन सवालों की तहकीकात करने के बाद हम जरूर इसको तार्किक परिणति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि सच खुल करके सामने आए। सेंटर होम मुजफ्फरपुर में जो तारे सत्ता के गलियारे से जुड़ा हुआ था, मूछ वाले तोन वाले अंकल पर इशारा था। सीबीआई जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े टिप्पणी की। उसके बाबत भी अगर सरकार चेतती नहीं है तो मेरा मत साफ है कि संस्थागत जो घटनाएं, खास करके वैसे जगहों पे जहां सरकार आश्रय देती है महिलाओं को, वहां घटित होती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इस पूरे मामले की हम तहकीकात की मांग भी करते हैं। मेरा एक सवाल है, लालू यादव के राज में बोला जाता है कि जंगल राज था, तो अब क्या राज है? लालू प्रसाद जी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय में जो सरकारें थी, गरीब परस्त थी। सोशल एम्पावरमेंट की बात की जाती थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती थी, एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात की जाती थी। उससे इतर हट करके वर्तमान सरकारें कहीं न कहीं इस राज्य के अंदर में अपराध, बेविचार, अनाचार, भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। अपराधी बेलगाम है। कैपिटल राजधानी पटना भी सुरक्षित नहीं है। कोई जिला, कोई कस्बा सुरक्षित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब चौपट है। ये जंगल राज नहीं है, ये राक्षस राज है। लड़कियां भी सेफ महसूस नहीं करती हैं क्योंकि कोई महफूजियत नहीं है। जब कोई घर से निकलता, शाम सकुशल वापस नहीं लौटता, परिजनों को मन में अंदेशा होता कि सकुशल लौटेगा कि नहीं लौटेगा। बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर इस पटने में हुआ, उसकी तार्किक परिणति आज तक खुल करके सामने नहीं आई। आप देखा स्टेशन मास्टर इंडिगो का, जिसकी हत्या हुई। हाल ही में कई हत्याएं, स्वर्ण व्यवसायी से लेकर कई व्यवसायियों की हत्या, कई पॉलिटिकल मैटर्स राज्य के अंदर में आए दिन आम घटना घट रही है। पर सरकार, मैं तो यूँ कह दूँ कि पूरी तंत्र अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है, तो गलत नहीं होगा। अच्छा, मुजफ्फरपुर में जो हुआ था उसको तो दबा दिया गया सर, तो क्या इसको भी दबा दिया जाएगा वैसे ही? ऊपर की सरकार, नीचे की सरकार, अगर इस देश राज्य के अंदर में दूसरी सरकार होती तो सर्टेन जो मीडिया इस देश का, न जाने इसको किस रूप में पेश करती। आज वो मीडिया चुपचाप बैठी है। इसलिए बैठी है कि ये घटना डबल इंजन वाले सरकार में घटित हो रही है। यूपी में क्या हुआ, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दिया। बिहार में क्या क्या हो रहा है, मीडिया तो वही करता। कोई ऐसा सेक्टर नहीं, हॉस्टल्स हों, टीचर्स हों, अभ्यर्थी हों,
टीटी अभ्यर्थी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, पंचायत सचिव हो, ये सब आए दिन सड़कों पर लाठियों का पूरा बौछार से उनको पीटा जाता है। कौन सुन रहे? ये ऐसी सरकार जो कहीं न कहीं सबको नियंत्रित कर करके बेविचार, अनाचार, भ्रष्टाचार सबको सर चढ़ करके यहाँ बोल रहा है। सरकार चुपचाप एक अन्य मार्ग में कैद है और अतिवादता सहन करके हर विचारधारा को तिलांजलि दे रखा है।